जय हिंद साथियों, मैं विशाल भगत सिंह। आज का चैप्टर है इंडिया साइज़ एंड लोकेशन, ज्योग्राफी का, क्लास 9th का। बेटा इसमें ध्यान से देंगे कि लोकेशन अपने देश की नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। मेनलैंड एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ लैटिट्यूड्स एंड 68 डिग्री 7 ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो इंडिया को 2 भागों में बांट रहा है, इक्वल पार्ट्स में। उसकी डिग्री है 23 डिग्री 30 नॉर्थ। इंडिया का जो साइज़ है, हम उसमें एरिया की बात करते हैं, वो है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो टोटल वर्ल्ड की अर्थ का 2.4% हिस्सा है। हमारी जो कंट्री है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। लैंड की बाउंड्री जो किलोमीटर में है वो 15,200 किलोमीटर है। अगर पूरी लेंथ हम कोस्ट लाइन पे डिसाइड करें तो 7,516.6 किलोमीटर। इंडियाज़ ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। ईस्ट वेस्ट की साइड हमारी छोटी है, किसके बदले? नॉर्थ साउथ एक्सटेंट के बदले। हम सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट एशिया है, अगर एशिया की बात करें तो। और हमारा कांटेक्ट है वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया ड्यू टू डेक्कन पेनिनसुला। लैंडमास कांटेक्ट बनाए रहा है पूरा बाहर के सभी। हमारे यहाँ 29 स्टेट हैं और 7 यूनियन टेरिटरी। बेटा एक और ऐड हो गई है लद्दाख की, आपको पता होना चाहिए। हम बाउंड्री शेयर कर रहे हैं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार एंड भूटान। साउदर्न नेबर अक्रॉस द सी की अगर बात करें तो 2 आइलैंड कंट्रीज़ हैं, मालदीव्स एंड श्रीलंका। बेटा अब हम क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू उड़ीसा से होकर नहीं जाती। तो हम ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूडनल ऑफ इंडिया इज़ 97 डिग्री 25 ईस्ट। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विद नेपाल। ये नेपाल से इनका वहाँ से कनेक्शन है, अगर आप मैप में भी देखेंगे तो। अगर हम करावती जाते हैं समर वेकेशन में तो यूनियन टेरिटरी कौन सी पड़ेगी अपनी? वहाँ लक्षद्वीप। ठीक है। हमारा दोस्त एक कंट्री से आता है, नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विद इंडिया। कौन सी कंट्री होगी वो? तजाकिस्तान। ठीक है। जो अरेबियन सी के पास आइलैंड है वो है लक्षद्वीप। इंडिया से बड़ी जो कंट्री है वो रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया। जो साउथ ईस्ट से हमें लाई कर रहा है वो है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। जो हमारा साउथ का नेबर है वो है मालदीव्स, श्रीलंका। अब ये सन का जो 2 आवर का अरुणाचल प्रदेश कंपेयर गुजरात वेस्ट, बट ये जो भी टाइम लैगिंग हो रहा बताते हैं। There is a longitudinal gap between Arunachal Pradesh and Gujarat, which is about 30 degree, because of which there is a time lag of 2 hours between the states. भाई 2 घंटे का फ़र्क रहता था। अरुणाचल प्रदेश इज़ द ईस्ट, therefore the sun rise earlier। वो ईस्ट में पड़ता है इसलिए सन पहले राइज हो जाता है गुजरात से। तो एक स्टैंडर्ड मेरिडियन स्टैंडर्ड टाइम हमने लेना पड़ा, जो दोनों स्टेट में सेम टाइम दिखाता है। ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आप इस पे ध्यान दें। अगर मैं स्टैंडर्ड मेरिडियन की डिग्री की बात करूं तो 82 डिग्री 30 ईस्ट। पास कहाँ से होता है? ये मिर्ज़ापुर इन उत्तर प्रदेश। ठीक है। 82 डिग्री 30 ईस्ट की जो हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल मिडल है भाई इंडिया का, इसलिए हमने बात की। स्मॉलेस्ट स्टेट की बात करें तो वो गोवा है और लार्जेस्ट
इंडिया के हिसाब से तो वो राजस्थान है, ठीक है। और जो इंटरनेशनल बॉर्डर लाई ऑन कोस्ट उसको नहीं रिसीव करी कौन सी स्टेट है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड। यार वो तो मैप देखने से भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं जो चैप्टर हम कर रहे हैं, 2 आइलैंड कंट्रीज आर इंडियाज़ नेबर, जो श्रीलंका एंड मालदीव है, ये हमारा डिस्कस हो गया है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द इंडियाज़ यूनिक लोकेशन फीचर्स? इंडिया लाई कम्प्लीटली ऑन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। भाई नॉर्थ में पड़ता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through middle of the India, while the southern part peninsular India falls in the tropical zone. Northern half lies in subtropical zone or warm temperate zone. India is situated east of prime meridian, lies not only eastern hemisphere but also the central position. भाई central position पे हैं हम। India occupies south central peninsula of the world largest and most popular continent, Asia. It also lies at a head of Indian Ocean and longest coastline on the ocean. अब हम बाउंड्री कौन कौन से स्टेट जो हमारे पड़ोसी है, पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल। पाकिस्तान से हमारी कौन सी बाउंड्री लग रही है? अगर इसको मैप से समझेंगे तो और अच्छा, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। चाइना से जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बांग्लादेश से बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, आसाम, मेघालय एंड त्रिपुरा। नेपाल से उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। अगर ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। अब हम कह रहे हैं वाई 82 डिग्री 30 ईस्ट हैज़ बीन एज ए स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। भाई बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये द जनरल अंडरस्टैंडिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू अ सेलेक्ट स्टैंडर्ड मेरिडियन इन मल्टीपल्स ऑफ 7 डिग्री 30 ईस्ट वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। It is equal to the half of hour. A country's standard time is derived from such a central meridian. Minimum difference to time lag between two consecutive standard meridian should be half an hour. गुजरात से अरुणाचल प्रदेश 2 घंटे की कमी थी, तो इसको हमने क्या किया, 82 डिग्री 30 ईस्ट जो मिर्ज़ापुर यूपी से होके निकल रहा उसको हमने बना दिया। अब कह रहे हैं कि इंडिया सेंट्रल लोकेशन की सिग्निफिकेंस बताओ, ऐसा क्यों है और इसके क्या फ़ायदे हैं। ये हमारी एक फेवरेबली लोकेटेड रिलेशन है, किससे? रशिया से, अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से। सेंट्रल पोजीशन है, ईस्टर्न हेमिस्फेयर है। इंडिया लोकेशन हैज़ मैनी इकोनॉमिक एडवांटेज। क्या है भैया? जो हेल्प इन एस्टेब्लिशिंग इकोनॉमिक एंड कल्चरली कॉन्टैक्ट विद द east and west of the ancient times. Favorably located to the world highway of trade and commerce both to the east and the west. कुछ prominent air routes हैं, sea routes हैं जो passing through India subcontinents। इस चैप्टर में बेटा आपका इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद।